एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत और चीन के रिश्तों की, एलएसी की। आपको पता है कि 14वीं जो मिलिट्री लेवल टॉक हुई थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 13 घंटे की मीटिंग हुई, पर चीनी इससे काफी खुश थे। वो इसलिए कि इस बार का माहौल खुशनुमा था। पिछले बार की जो 13वीं मिलिट्री लेवल टॉक थी उसके जैसा गर्म माहौल नहीं हुआ था, इसलिए चीनी काफी खुश थे और कह रहे थे कि कुछ अच्छा निकल सकता है इस मीटिंग के बाद। हालांकि कोई डिसीजन नहीं हुआ था। अब ये खबर आ रही है कि चीनी ये चाहते हैं कि हॉट स्प्रिंग एरिया में, जहां पर डिसएंगेजमेंट की बात की जा रही थी, वहां पर की पोजीशंस पे भारतीय सेना बैठी हुई है। एक पेट्रोल पॉइंट 15 है जहां पर भारत ऐसे लोकेशन पे बैठा है, भारतीय सेना ऐसी लोकेशन पे बैठी है जो कि गलवान वैली तक जाने के लिए जो रोड चीन के द्वारा बनाई गई है अपने ट्रूप्स को वहां पहुंचाने के लिए, उनको सप्लाईज देने के लिए, वो जो रोड है वो आसानी से इस पेट्रोल पॉइंट 15 पर जहां पर भारतीय सेना बैठी हुई है केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे है और आसानी से भारतीय सेना उनको देख सकती है। कभी जब मौका पड़ेगा तो उस जगह को उड़ा भी सकती है, उसको चोक कर सकती है, बंद कर सकती है। चीनियों को कोई भी उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं प्राप्त हो पाएगा। ऐसी लोकेशन पे भारतीय सेना बैठी हुई है। इसी के लिए चीनी काफी परेशान है और नेगोशिएशन पे ये बात हो भी गई थी कि हॉट स्प्रिंग एरिया में डिसएंगेजमेंट होगा। डीएस्केलेशन तो बात नहीं की गई, डिसएंगेजमेंट की बात की गई थी। भारत चीनियों को कह रहा था कि आप भी पीछे हटिए, हम भी पीछे हटेंगे, पर बात ये थी कि कितनी दूरी तक पीछे हटना है इस पे क्लैरिटी नहीं थी। भारत जितना कह रहा था चीन उतना नहीं मान रहा था, इसलिए ये बात बिल्कुल खत्म हो गई और इस मीटिंग का कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। अंतिम में चीन को नेगोशिएशन करना पड़ा भारत के साथ। कुछ उसी प्रकार से अभी भी चीन की स्थिति गंभीर है। भारत ऐसी की पोजीशन होल्ड किए हुआ है। मैं बता दूं, ये जो रोड की हम बात कर रहे हैं, इसी रोड के द्वारा जब गलवान क्लैश हुआ था उस समय चीनियों ने अपनी संख्या बढ़ाई थी। इसी रोड के द्वारा बात कर लेते हैं S-400 की। आपको पता है कि रशिया ने S-400 भारत भेज दिया है। इसका डिप्लॉयमेंट भी ऐसे स्थान पर किया जा रहा है जहां से हम पाकिस्तान और चीन दोनों पर इसकी नजर रख सकते हैं। इसके फर्स्ट रेजिमेंट का जो डिप्लॉयमेंट है वो किया जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि फरवरी तक वो रेडी हो जाएगा, उसकी डेट आगे खिसक गई है। अप्रैल तक अब ये रेडी हो पाएगा। इस खबर में इसके रेडी होने न होने पे बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात ये करेंगे जो भारत में यूएस के द्वारा प्रोवाइडेड हेलीकॉप्टर या प्लेन्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी डिटेल S-400 के थ्रू रशिया तक न पहुंच जाए, इसके लिए भारत ने यूएस को एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, एक सजेस्ट किया है सोल्यूशन। आगे ये अप्लाई किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो बात की बात है, पर हमें इस खबर से ये पता चलता है कि जिन भी एयरक्राफ्ट की जानकारी S-400 तक दी जाती है उसको रशिया तक पहुंचाया जाता है, या ऑटोमेटिक सिस्टम से वो रशिया पहुंच जाता है, या ऐसे क्लॉज होंगे कि रशिया को वो सिस्टम की जानकारी देनी पड़ेगी। तो इसमें कोई ना कोई ऐसा पेंच है जिसमें कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट की जानकारी रशिया तक ना पहुंच जाए। इसके लिए यूएस परेशान था। भारत ने उनको एक सोल्यूशन दिया है कि इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की। इसका तीसरा जो सी ट्रायल है वो कंप्लीट हो गया है। 2 हफ्ते पहले, लगभग 10 दिन पहले ये सी ट्रायल के लिए गया हुआ था। पहला जो ट्रायल हुआ था उसमें इसके प्रोपल्जन सिस्टम को देखा गया था। दूसरा जो ट्रायल हुआ, सी ट्रायल हुआ, उसमें इसके ऑक्सिलरी सिस्टम को देखा गया। पर जो तीसरा ट्रायल हुआ है इसमें कॉम्प्लिकेटेड मैनोवर परफॉर्म करके इस एयरक्राफ्ट के द्वारा करके दिखाया गया है। इसमें एक तस्वीर देख रहे होंगे, इस मैनोवर का नाम है टर्निंग सर्किल मैनोवर। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा एक सीधा पाथ पहले फॉलो किया जाता है, उसके बाद 90 डिग्री का चेंज किया जाता है और पूरे एक सर्किल को बनाने के बाद ये यू टर्न लेता हुआ वापस उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। एक पूरा मतलब गोल चक्कर एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार के कुछ मैनोवर इस सी ट्रायल में कंप्लीट किए गए, तब जाके इसका तीसरा सी ट्रायल कंप्लीट हुआ है। इसमें जो कमी रह गई होगी उसका सुधार अब जाके फिर से किया जाएगा। वहीं 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक खबर ये निकल कर आई थी कि इंडियन आर्मी के द्वारा पीएलए के जो टेररिस्ट हैं, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जो टेररिस्ट हैं, जो कि मणिपुर के टेररिस्ट ग्रुप है, उन पर एक अटैक किया गया था और कुछ 2 उनके टेररिस्टों को मार गिराया गया था। फिर एक ये भी खबर आई थी कि ये चीज म्यांमार की आर्मी के द्वारा की गई थी। क्लैरिटी नहीं थी कि किस आर्मी के द्वारा किया गया है। अब इंडियन आर्मी की तरफ से ये कह दिया गया है कि ये जो खबर नॉर्थ ईस्ट के अखबारों में निकलकर सामने आई थी वो गलत थी। भारत के द्वारा किसी भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं किया गया और किसी भी कैडर को, 2 टेररिस्टों को नहीं मारा गया है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये जो कार्रवाई थी वो म्यांमार के आर्मी के द्वारा ही की गई थी। भारत ने पिन पॉइंट लोकेशन इन टेररिस्टों की दी थी
और तब जाके उन पर यह हमला हुआ। अब बात कर लेते हैं नोटैम की। फिर से एक नोटैम जारी किया गया है 22 से लेके 25 जनवरी 2022 में। इससे पहले एक नोटैम जारी किया गया था 19 से लेके 21 तक के विंडो के लिए। अब 21 के बाद 22 से लेके 25 तक के विंडो के लिए फिर से नोटैम जारी किया गया है। कुछ 7 से 8 दिनों तक बे ऑफ बंगाल में कुछ ट्रायल किए जा सकते हैं। पहले नोटैम में ये कहा जा रहा था कि ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज का ट्रायल किया जा सकता है। अब जब दूसरा नोटैम जारी किया गया है तो ये माना जा रहा है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या हाइपरसोनिक मिसाइल का ट्रायल किया जा सकता है। ये जो दूसरा नोटैम जारी किया गया है वो 600 किलोमीटर का है, जबकि इससे पहले वाला जो नोटैम था वो लगभग 700 किलोमीटर का था। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।